हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट 11th स्टैंडर्ड के लिए एक वीडियो लेकर आ गया दोस्तों। और फाइनली जैसा मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस ला देंगे, तो वो वीडियोस ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस कुछ दिनों के पहले हमने केमिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, फिजिक्स के वीडियोस भी हैं, और बायोलॉजी के वीडियोस तो बहुत पहले से हमने बना के रखे हुए हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए। और आज एक ऐसा सब्जेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, आज एक ऐसा सब्जेक्ट का वीडियो हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए, जो हमारे लिए फर्स्ट टाइम होगा हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे कि हम पहली बार 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का वीडियो लेकर आ गए हैं दोस्तों। तो फाइनली हो जाओ, कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि आज आपको फर्स्ट एवर वीडियो मिलने वाला है। और आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। आज हम इस चैप्टर का पहला लेक्चर नंबर 1 आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो बेसिकली बहुत पहले स्टार्ट कर दिया होता, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको कल भी लाइव सेशन में मैंने बताया, ठीक है, कि मेरा 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबियत खराब था, वायरल फीवर एंड थ्रोट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी आपको आज भी, ठीक है। थोड़ी सी नमी है आवाज़ में, थोड़ी सी रफनेस है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन और ज़्यादा लेट नहीं कर सकता था मैं, इसके लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है आपके लिए। तो पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर में है क्या। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे चैप्टर में है क्या। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको हर स्टैंडर्ड के वीडियोस देखने मिल जाएंगे। क्योंकि मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइबर्स है, जो नए नए ज्वाइन हुए हमारे चैनल पे, तो उनको पता नहीं होता है कि हमारे चैनल के अंदर क्या क्या चीज़ पहले से ही बनाई हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लगभग 5th स्टैंडर्ड से वीडियो बनाते हैं, 5वीं के वीडियो, 6th स्टैंडर्ड के वीडियो, 6ठी के वीडियो आपको देखने मिल जाएंगे, साइंस सब्जेक्ट के, मैथ सब्जेक्ट के, EVS के। उसके अलावा मेन फोकस जो है हमारा 7वीं से 7th के साइंस मैथ्स कंप्लीटेड, 8 साइंस कंप्लीटेड, 9 सेम, 10th सेम। तो हर चीज़ हमारा कंप्लीटेड है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस भी हमने बना दिया है। और आपके लिए बता दो, जो 11th स्टैंडर्ड में खासकर इस बार जो बच्चा 10th पास करके 11th में एडमिशन ले लिया होगा और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दिया होगा, और खासकर हम बताते हैं कि अभी हम लोग ने सिर्फ साइंस स्ट्रीम की शुरुआत की है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं जो साइंस स्ट्रीम चूज करता है 11th में, उनके लिए वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन कॉमर्स के लिए भी वीडियो हमारे चैनल पे आने वाले हैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है। आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आ जाएंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। तो फिजिक्स के वीडियोस बहुत सारे हैं, मतलब मैं बहुत सारे तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमने बहुत सारे बनाए थे। कुछ वीडियोस डिलीट करने पड़े ड्यू टू सम एक्सटर्नल इश्यूज आ गए थे, थोड़ा सा आप समझ जाओ, ठीक है, थोड़े से डिलीट करने पड़े। लेकिन बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अभी भी है और हम नए तरीके से फिर से वीडियोज़ बना रहे हैं, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, हम बना देंगे फिर से। बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी है, वो आप चेक कर लेना। केमिस्ट्री के हमने स्टार्ट कर दिया है, पहला चैप्टर शुरुआत हो चुका है, आगे 3 लेक्चर बन चुके हैं अब तक, अभी जाके चेक कर लो प्लेलिस्ट में। और आज मैथ्स का भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं बोलूँगा कि आप नए नए 11th में आए हो तो कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होगी, कुछ हैबिट्स आपको चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड तक जो रूटीन फॉलो करते थे वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा 11th में आके, क्योंकि 11th में आपको मेनली 4 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है। पहले तो आपको सिर्फ साइंस पढ़ना होता था, सिर्फ मैथ्स पढ़ना होता था, तो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन था कि साइंस में ही सब कुछ है, यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो पूरे साइंस में ही है। मैथ्स में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर चीज़ अलग अलग है, यानी फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, मैथमेटिक्स अलग हो गया। और मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे 2 प्रकार है, 2 टाइप है। पार्ट 1 है, आप देखो आज जो सब्जेक्ट लेकर आया वो पार्ट 1 है, वैसे ही पार्ट 2 आएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बायोलॉजी है तो आपको थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा नया कंसेप्ट आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत इजी होता है। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं 11th को, इसके लिए 12th में उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है और वो 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि सर 12th में आ गया आप तो और ज़्यादा हार्ड लग रहा है, मतलब और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि 11th में उसने कुछ बेसिक पढ़ाई की नहीं, जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर किया ही नहीं। तो हमारा जो चैनल का मेन मकसद है, जो फोकस होता है हमारा, वो होता है आप लोग के लिए कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करवाना ना। इसके लिए तो 10th तक हमने इतनी एकदम रात दिन एक करके, दिनों जान मेहनत करके यार आपके लिए 1200 वीडियो बना के रख दिए। कोई कर सकता है यार? हम लोग ने बहुत मेहनत किया, ऐसा नहीं है, तब आके यहां तक पहुंचे हम लोग, ठीक है ना, और वो भी एकदम ग्राउंड लेवल से, ठीक है। तो आप जानते होंगे मुझे, तो डेफिनेटली आप समझ के लोगे ये चीज। लेकिन सेकंड थिंग इज दैट, फॉरगेट अबाउट दैट थिंग जो मैं आपको बोल रहा था। लेकिन द मेन थिंग इज दैट कि आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। तो मैथ्स में आज जो चैप्टर है वो है एंगल इट्स मेजरमेंट, ठीक है ना। तो एंगल क्या होता है थोड़ा सा जिक्र करूंगा, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं लेने वाला, आज पहला लेक्चर है। कुछ चीजें बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, कुछ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ चीजें आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। फिर लेक्चर नंबर 2 से और ज्यादा डीप में जाएंगे और एक्चुअल में
जो हमारा मेन पढ़ाई है वहां से शुरू हो जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर, और कुछ चीजें हम लोग को बतानी है इस चैप्टर में, वो हम लोग पढ़ाएंगे। तो लेकिन ध्यान से देखना, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करोगे तो ये लेक्चर नंबर 2 समझ में आएगा। तो सबसे पहले कुछ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एंगल क्या होता है, वो एंगल क्या होता है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि एंगल्स होता क्या है। ये आपने यार 5वीं 5th एंड 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि दैट इज द एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? एंगल का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन या फिर रे ऑफ लाइन बोल लो, वो एक ही पॉइंट से कोइंसाइड होके एक पर्टिकुलर रे ऑफ लाइन क्रिएट करता है। तो दो पर्टिकुलर रे ऑफ लाइन के बीच में जो चीज बोलते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। ये चीज क्या हो गया? एंगल हो गया। तो जनरली बेसिक तौर पे देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एंगल जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। एक तो ये रहा, मैं आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करने दो। एक ये दूसरा वाला, और एक ये तीसरा तरीके का एंगल है, ठीक है ना। इसको मैं पहले नेमिंग कर देता हूं। चलो, इसका नाम मैं रख देता हूं ABC, इसका नाम मैं रख देता हूं X Y and Z, इसका नाम मैं रख देता हूं PQR। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहां पे आप देखोगे मैंने 3 टाइप के एंगल बना दिया। एक ये रहा एंगल, दूसरा एंगल ये रहा, और एक ये तीसरा एंगल है। यानी दो पर्टिकुलर रे ऑफ लाइन में जो गैप क्रिएट होता है, दैट इज नथिंग बट द एंगल। वी ऑल नो दैट। सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जो एंगल है आप देखोगे तो ये एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ये बहुत छोटी वाली चीज है, यानी 5वीं 6वीं में मैंने पढ़ाया था, आई गेस, मुझे जहां तक याद है। तो आप बोल रहे हो कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हो यार? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ना ये नहीं पता होता है, वो लोग एक्यूट को ऑब्ट्यूज कर देते हैं। तो ये पहले जान लो यार, बेसिक है ना। बहुत सारे लोग, आप बोलोगे कि सर 11th में आके ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। होते हैं यार, मैंने देखा है, होते हैं कुछ लोग एकदम, मतलब जिनको नहीं आता है सब चीजें, मतलब भूल गए होते हैं। तो ध्यान में रख लो एक्यूट एंगल। क्यों एक्यूट बोला इसको मैंने? क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री से क्या है? लेस है, लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री से कम होती है, एंगल अगर कम होती है, तो उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब यहां पे आप देखोगे, दैट इज, ये अगर दिख गया आपको, ऐसा कुछ दिख गया, तो समझ जाना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो मेन मकसद होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है कि उसका जो डिग्री होता है वो होता है 90 डिग्री। बस ये एक आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री है, आपको पता है प्रोट्रैक्टर, वो चांद बोलते हैं हिंदी में उसको, चांद ऐसा प्रोट्रैक्टर होता है। ज्योमेट्री बॉक्स आपको पता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में एक ऐसा कुछ तो होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, यहाँ पे 90 डिग्री होती है, और फिर बाकी एंगल्स होते हैं ऐसा, इस प्रकार से हम लोग वो मापते हैं ना ऐसा, ठीक है। देखो मैं ठीक से बना भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप समझ गए ना। ज्योमेट्री बॉक्स में एक चांद होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग एंगल्स को मेजर करते हैं और बनाते हैं। लेकिन ये तो फिजिकल तरीका हुआ एंगल को मेजर करने का, और भी कुछ मेथड्स होते होंगे। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर ओनली, कि हाउ टू मेजर दिस काइंड ऑफ एंगल, हाउ टू मेजर रेडियन, हाउ टू मेजर डिग्री एंड ऑल। सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो आपको पेशेंस बस बनाना है और लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, मजेदार रहेगा, हर चीज हम लोग आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का एंगल, जिसको राइट एंगल बोलते हैं, जिसका मेजर 90 डिग्री होता है। अब तीसरा एक और टाइप का एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्वियसली ये क्या रहेगा? मोर देन 90 डिग्री रहेगा, 90 से ज्यादा। दिख रहा है आपको? 90 से ज्यादा हो गया, ये 90 से कम है ना। 90 ऐसा है, स्ट्रेट है ना, ये देखो स्ट्रेट है। 90 ऐसा है, तो 90 से कम रहेगा मतलब ऐसा रहेगा, तो ये एक्यूट हो गया। 90 से ज्यादा मतलब ऐसा रहेगा, यानी कि ऑब्ट्यूस हो गया। समझ में आ गया? ये 3 टाइप के एंगल बेसिक वाले हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। आगे आगे बढ़ेंगे और, ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको रफ करता हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज था। देखो एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप 11th में आते हो ना, तो 11th में जो मैंने देखा है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 11th में आने के बाद हमें सब चीज़ नया नया लगता है कि यार मतलब पूरा का पूरा 10वीं तक का जो पैटर्न था पढ़ने का, वो थोड़ा चेंज होकर 11th में अलग तरीके से हो जाता है, नए सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, स्टार्टिंग का 1 मंथ लग जाता है किसी किसी को एडजस्ट होने में, कोई कोई फटाफट कर लेता है। लेकिन यार हमारे वीडियोस अगर आप ध्यान से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ जो हम पढ़ाते हैं पढ़ोगे ना यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतनी गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। अब एक और टाइप के एंगल होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। ये क्या होता है? देखो बहुत सारे टाइप के एंगल हम लोग को आज पढ़ने हैं। आज का लेक्चर स्पेशली यही है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंगल आपको पढ़ाएंगे। पहला हमने पढ़ा दिया आपको एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस, ये बेसिक वाला था। लेकिन अभी एक पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल, समझ लो एक एंगल है, दिस इज द एंगल, ठीक है। अब ये एंगल में दो आपको रे दिख रहा होगा, आर्म बोल सकते हैं ना, हाथ है ना, ये एक हाथ दूसरा हाथ, आर्म बोलते हैं उसको, ARM, आर्म, ठीक है ना। आर्म यानी हाथ, जैसे हमारा हाथ है ना, वैसे ये एंगल 2 हाथ है। तो पहला हाथ को अगर मैं मान लूं कि ये जो है वो एक इनिशियल आर्म है, क्या है? इनिशियल है। सबसे पहले इसको मैंने बनाया, उसके बाद ये बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने इसको बनाया
तो हमारा जो एंगल होगा वो इस पॉइंट के कंसीडर में इस तरह जा रहा है, यानी कि अगर मैं एंगल बनाने की कोशिश करूं तो लगभग ये इस प्रकार गया हुआ है। तो अगर कोई भी एंगल आप अगर पॉइंट से कंसीडर करो, ठीक है, इनिशियल आर्म से कंसीडर करो कि इनिशियल आर्म फिक्स है मेरा और यहां से वो रोटेट हो रहा है। अगर मैं घुमाने की कोशिश करूं कि ये जो आर्म बना है वो इस हिसाब से बना है कि ये अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ये क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय एंटी क्लॉकवाइज? घड़ी देखा है, घड़ी घड़ी कैसे चलती है, टिक 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 टिक। तो ये जो चल रही है टिक टिक, ये ऐसा चल रहा है, यानी कि इस प्रकार चलता है। समझ में आ रहा है? ऐसा चलता है ना, इस प्रकार से घड़ी का सुई इस प्रकार से चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के हिसाब से। क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। लेकिन कोई चीज अगर उल्टा घूमे, ऐसा घूमे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल है ये क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसीलिए ऐसे टाइप को एंगल को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। यानी कि कोई भी एंगल के अंदर जो इनिशियल आर्म से जो एंगल बन रहा है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, तो वो रहेगा आपका पॉजिटिव एंगल। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, याद रहेगा। और दूसरा चीज सेम इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी बता देता हूं मैं आपको। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका उल्टा एक और एंगल ले लो, सेम इसी प्रकार एक और एंगल ले लिया मैंने। अब यहां पे मेरा इनिशियल आर्म ये था, मतलब सबसे पहले समझ लो मैंने ये बनाया, ये मेरा क्या है, इनिशियल आर्म है। ये मेरा क्या है, इनिशियल आर्म है। ये मेरा टर्मिनल आर्म है, यहां पे आके खत्म हुआ। तो यहां पे इनिशियल से शुरू होगा ना, यानी कि इधर से शुरू होगा, तो एंगल मेरा कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऊपर से शुरू हुआ, यहां पे ये इनिशियल था तो यहां से शुरू होकर ऊपर जा रहा था। अब ये इनिशियल ये है तो यहां से शुरू हो रहा है और इसका डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो अगर कोई क्लॉकवाइज रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक निगेटिव एंगल है। और ये आपको कंसेप्ट ना इंजीनियरिंग तक काम आएगा, ध्यान में रखना ये चीज, मेरी बात कि आप ये पढ़ रहे हो मैथ्स में भले, लेकिन इंजीनियरिंग में पढ़ने के बाद फिजिक्स मैथ्स सब एक ही हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होता, मजा आने लगता है उल्टा। लेकिन कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो, कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इंजीनियरिंग में आके, अरे यार गलती कर दिया इंजीनियरिंग लेके, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया था फर्स्ट ईयर में, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हुआ था, लेकिन धीरे धीरे सब प्रैक्टिस के तौर पे हो जाता है अच्छे से। लेकिन मुझे अभी लगता है यार आप काफ़ी छोटे हो, अभी 11th में हो, बेस पे ध्यान दो, कंसेप्ट पे ध्यान दो, बहुत सारी चीज आगे आपको पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज, ये आपको बस ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक आज का, जिसका नाम था पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। और एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ चीज ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप ना इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में रहता हूं हमेशा, तो आपको स्पेस दिख जाता होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपना नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तीसरा चीज, आज एक और टॉपिक पढ़ना है। तीसरा चीज जो है जिसका नाम है जीरो एंगल। ये तो नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होगा, ये जीरो एंगल का मतलब क्या होगा। देखो, जीरो एंगल इज नथिंग बट, अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूं, यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं जिसका नाम है ओ, इधर से मैं पॉइंट लेता हूं ए, और लेट सपोज इसका नाम मैं लेता हूं बी। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे तो कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि कोई एंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे ये लाइन के अंदर। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो एंगल इन दिस पर्टिकुलर लाइन और ए रे ऑफ लाइन और ए रे ऑफ लाइन सेगमेंट, देन दिस पर्टिकुलर एंगल इज नोन एज जीरो एंगल, बिकॉज देयर इज नो एंगल इनसाइड दिस। आपको कोई भी तरीके का एंगल, एलिवेशन दिख ही नहीं रहा है ना, एलिवेशन दिख रहा है क्या, थोड़ा भी ऊपर नीचे स्ट्रेट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो एंगल हो जाएगा। कोई भी रोटेशन इसमें नहीं है। इफ देयर इज नो रोटेशन इन पर्टिकुलर लाइन देन देयर विल बी जीरो एंगल। तो ये याद रखना, ये क्या हो जाएगा, जीरो एंगल हो जाएगा, नो एंगल। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया तीसरा टॉपिक। ठीक है, अब चौथे टॉपिक पे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वन रोटेशन एंगल। ठीक है, वन रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन रोटेशन को हम लोग तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वन रोटेशन एंगल, ओके। अब ये वन रोटेशन एंगल क्या होता है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो, बहुत ही अलग अलग टाइप के टॉपिक है, शायद आपने इसके पहले सुने भी नहीं होंगे, वन रोटेशन एंगल क्या होता है। ठीक है, माफ करना मैंने बीच में थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर फ्रॉम द पास्ट 3 to 4 डेज, अभी मैं 100% रिकवर नहीं हूँ। बट मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि 3 से 4 दिन से मैंने कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं किया है। दैट्स वाई मैं वीडियोस बना रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट 100% फिट, बट कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट वॉइस जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये सब चीज़ें होती रहती है। चलो, अभी मैं वापस कंसिडर करता हूँ, ये ओ पॉइंट है मेरा, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। लेट्स सपोज अब यहां पे जो ओ पॉइंट है, यहां पे जो ओ पॉइंट है, अब एक रोटेशन मुझे ये लेना है, यानी कि ये जो हाथ है मेरा, ये जो आर्म है ना, ये जो लाइन, रे ऑफ लाइन दिख रही है, इसको मुझे एक रोटेशन लेना है। समझ लो, ये मेरा हाथ है, एल्बो, अब इसको मुझे एक रोटेशन लेना है। मैं क्या करूंगा, ऐसा एक रोटेशन लूंगा पूरा,
पूरा लूंगा, और पूरा लूंगा मतलब 360 डिग्री लूंगा, यानी कि समझ लो मैंने इस तरह से रोटेट करना शुरू हुआ और पूरा का पूरा 360 डिग्री मैंने रोटेट किया। तो यानी कि मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एक रोटेशन किया। तो मुझे बताओ दोस्तों कि जब मैं पूरा का पूरा एक रोटेट करूंगा तो एंगल कितना बनेगा, ये सब लोग जानते हैं और मैंने ये बोल भी दिया, कितना बनेगा दोस्तों, 360 डिग्री का। यानी कि जब भी एक रोटेशन होता है एंगल का, एक कंप्लीट रोटेशन होता है, तो वो एंगल कितना बनता है, 360। वी ऑल नो दैट सन के आसपास हमारा अर्थ चक्कर काटता है 360 डिग्री और खुद घूमता है 360 डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब इसके जैसा एक और सेम कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है, समझ लो एक लाइन है आपका, यहां पे एक पॉइंट है O, यहां पे एक पॉइंट है A, ठीक है, यहां पे एक पॉइंट है B। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां पे और यहां से एंगल कितना होगा, ये जो एंगल है वो कितना होगा। ऑब्वियसली वी नो दैट इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन और टू पर्टिकुलर पॉइंट्स, ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है यार, 8वीं 9वीं 10वीं सब आपने जो बेस पढ़ा होगा पहले का, ये सभी चीज हम इसमें सीख लेते हैं ना, कि अगर ऐसा कुछ है स्ट्रेट लाइन में, लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा, लीनियर पेयर ज्योमेट्री में 9th और 10th में, तो ये चीज एंगल जो फॉर्म करेगा वो 180 डिग्री फॉर्म करेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी एक होता है राइट एंगल, तो राइट एंगल आपको पता ही है। नेक्स्ट है राइट एंगल, ये तो आप सभी जानते हैं और अभी अभी मैंने डिस्कस भी किया था स्टार्टिंग में ही। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल जिसमें आपका एंगल 90 डिग्री अगर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, क्लियर है, ये चीज ध्यान में रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और टाइप का एंगल है यहां पे मैं पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज क्वाड्रेंटल। क्वाड्रेंटल, देखो नाम बहुत थोड़ा सा यूनिक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले नाम से थोड़ा हिंट मिल जाएगा आपको, क्वाड्रेंटल यानी क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आपको पता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेंट, वी नो दैट। हमने बचपन में क्या है, 9th 10th में आपने पढ़ा है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज ऑल्सो वाई, तो ये वाई और ये एक्स एक्सिस पता है आपको। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाले क्वाड्रेंट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये वाले क्वाड्रेंट को फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ऐसे, 1 2 3 4 करके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अब चारों क्वाड्रेंट्स के अलग अलग एंगल भी होंगे, यानी कि समझ लो ये पहला एंगल रहेगा, ये वाला पहला क्वाड्रेंट का। दूसरा एंगल यहां से कंसीडर करोगे, ये पूरा ये हो जाएगा आपका दूसरा क्वाड्रेंट। फिर अब तीसरा क्वाड्रेंट लोगे, यहीं से ले लो, तीसरा क्वाड्रेंट यहां तक एंगल हो जाएगा, और चौथा क्वाड्रेंट ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चारों पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के हिसाब से आपके जो भी पोजीशन फिक्स होता है उसके हिसाब से जो एंगल्स बनते हैं क्वाड्रेंट्स के हिसाब से, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, क्वाड्रेंट एंगल या फिर क्वाड्रेंटल एंगल भी इसको बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज ध्यान में रहेगा। ओके, तो बस यही था हमारा टॉपिक, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, इसको आज ही मैं कंप्लीट कराना चाहूंगा, तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो इसको तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि कौन कौन से टाइप के एंगल्स थे ये हमने आज कवर करा दिया है। मेनली जो भी हम लोग के इंपॉर्टेंट टाइप्स के एंगल्स थे ये हमने कंप्लीट करा दिया। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने के तो बहुत कम चांस है, लेकिन ये बेस आपको बताता है, ये कंसेप्ट आपको बताता है, क्योंकि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो कंसेप्ट अभी समझ लो, धीरे धीरे और आगे जाओगे, जितना ज्यादा कंसेप्ट अच्छा रहेगा उतना आपका आगे के स्टडीज में काफी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको मैं रफ करता हूं, क्योंकि अभी एक टॉपिक पढ़ना है मेजरमेंट के ऊपर। ठीक है ना, तो मेजरमेंट का एक छोटा सा तरीका है, ठीक है, उसका एक बेस कंसेप्ट है, वो मैं बता दूंगा। उसके बाद हम लोग जो अगला लेक्चर लेकर आएंगे, जो लेक्चर नंबर 2 से फिर धड़ाधड़ वीडियोस आने लगेंगे, आपको टेंशन मत लेना, उसमें हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट वगैरह जो होंगे इस पर्टिकुलर इसके अंदर, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो भी हम लोग कराएंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपको, यानी कि हमारे चैनल पे आपको हर चीज मिलेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो एक टॉपिक है जिसका नाम यहां पे मैं लूंगा, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ओके। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको डिग्री मेजर सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ठीक है, सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग डिग्री मेजर सिस्टम भी बोलते हैं। तो इसका जो बेस है, जिसका जो कंसेप्ट है ना, वो मैं आपको बताऊंगा आज के दिन, इसको खाली समझ लो। फिर अगला लेक्चर से हम लोग पूरा का पूरा प्रॉब्लम्स जो होगा, जो एग्जांपल्स होगा, उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे हमें समझना होगा कि आपको पता है दोस्तों, 1 डिग्री, 1 डिग्री इसको लिखते हैं हम लोग इस प्रकार से, 1 डिग्री इसको लिखते हैं, और प्रैक्टिकली लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज तो पता होगा कि टोटल कोई भी मतलब एक गोल
ऑब्जेक्ट में, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट में टोटल एंगल 360 होते हैं, हमारा पृथ्वी भी 360 डिग्री से बना हुआ है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, वो हो जाएगा 1/360th पार्ट। मतलब किसी भी हिस्से का अगर मुझे 1 डिग्री निकालना है, कोई भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा पृथ्वी गोल है, तो उसका मुझे अगर 1 डिग्री निकालना है तो मैं 1/360 पार्ट, उसका 1/360 पार्ट जो होगा वो मेरा 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। पार्ट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, पार्ट ऑफ 1 रोटेशन, यानी कि अगर कोई भी चीज गोल घूमता है तब 360 डिग्री कंप्लीट करता है, तो 1 डिग्री कितना होगा 1/360, बराबर ना। 1/360, एक रोटेशन का 1/360 करूंगा तब जाके मुझे 1 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 डिग्री वाली बात। लेकिन अभी एक और चीज मैं बात करूंगा कि 1 डिग्री तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी एक और चीज होता है कि 1 डिग्री के अंदर होता है एक आपका मिनट। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 मिनट। जैसे 1 डिग्री को हम लोग ऐसा लिखते हैं 10 ऊपर डिग्री होता है, वैसे 1 मिनट के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं 1 और छोटा सा डैश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 मिनट बोलते हैं। तो 1 मिनट का मतलब होगा 1/60, 1/60 यानी 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री क्या है, एक रोटेशन का 1/360 पार्ट है। वैसे ही 1 मिनट क्या होगा, 1 डिग्री का 1/60 पार्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 घंटा समझ लो, तो 1 घंटे का एक हिस्सा क्या हो गया 1 मिनट, 1 मिनट का एक हिस्सा क्या हो गया 1 सेकेंड। तो इसी हिसाब से हम लोग को पढ़ना है। तो 1 मिनट क्या है 1/60th पार्ट ऑफ द 1 डिग्री। अब एक और चीज है इसके अंदर कि 1 मिनट के अंदर क्या आ जाता है, अभी 1 सेकंड आ जाता है। तो 1 सेकंड को हम लोग लिखते हैं 1 इस प्रकार से, और सेकंड के लिए 2 डैश लिखने का। मिनट के लिए हम लोग ने 1 डैश लिखा, सेकंड के लिए 2 डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 सेकंड। तो 1 सेकंड का मतलब ये होता है इज इक्वल टू 1/60, यानी इसका भी 1/60 पार्ट ऑफ द 1 मिनट, यानी 1 मिनट का भी आप 60 हिस्सा कर दो, 1/60th पार्ट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 1 सेकंड मिलेगा। यानी ऑन एन एवरेज अगर कंक्लूजन की बात करूं, समरी की बात करूं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 डिग्री, 1 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री का मतलब है दोस्तों 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब क्या है 60 मिनट, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। और ये तो हम लोग शायद पहले से ही जानते थे, बस इसको हम लोग ने मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा यहां पे। क्लियर है दोस्तों, क्या समझा यहां से कि 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आने वाले टॉपिक्स जो रेडियंस में हम लोग बताएंगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या कन्वर्जन होता है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर नंबर 2 से डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला लेक्चर था, जब पहली बार आप कॉलेज में जाओगे, यानी कि जब 11th में FYJC में फर्स्ट टाइम बैठोगे, तो आपको यही फीलिंग्स आने वाले। लेकिन अगर आप पहले से ही पढ़ लोगे, हमारे चैनल का माध्यम और जो मेरा मकसद है वो यही है कि पहले से ही बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दूं, ताकि आप जब कॉलेज में जाओ उसके पहले ही आपको बहुत सारी चीज़ें पता हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करूंगा। जैसे आपको पता है हम लेक्चर वाइज वीडियोस डालते हैं, वो भी हर दिन डालने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो लेक्चर नंबर 2 फटाफट डाल देंगे, जिसमें आगे के पार्ट्स हम लोग कंप्लीट जो है कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, वाकई में अच्छा लगा है हमारा प्रेजेंटेशन आपको, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना यार। अब भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि 10th तक तो हम लोग ने पूरा का पूरा एस्टैब्लिश कर लिया है, लेकिन 11th के लिए हम लोग जो नए तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, उसमें आप लोग का थोड़ा सा हेल्प लगेगा, हमको सपोर्ट करने की जरूरत होगी। क्योंकि आपको बताना होगा अपने बाकी फ्रेंड्स को, 11th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को, साइंस स्ट्रीम के फ्रेंड्स को, कि हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के वीडियोस कंटिन्यूअसली बना रहे हैं, और आप लोग के लिए हमेशा ऐसा लाते रहेंगे, ताकि आपका कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, एंड रिलेटिव्स को भी शेयर कर देना, ठीक है। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।